आप देख रहे हैं दाई को लाइव। पूरे देश भर में भीम आर्मी की तरफ से आज एक बड़ी रैली निकाली गई है, संविधान बचाओ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कमल जी हैं, जो भीम आर्मी के नेशनल सेक्रेटरी है। कमल जी, हमारे चैनल में दाइको में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। हमारा सवाल ये है कि आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कि आप लोग संविधान बचाओ रैली निकाल रहे हैं? किस तरह का खतरा महसूस होने लगा है? देखिए, जो सरकार इस देश की गद्दी पर बैठी है वो बेहद ही झूठी और नालायक निकम्मी है। आज इस देश में दंगे के सिवा और झूठ के सिवा कुछ नहीं है। यहाँ केवल दंगे और झूठ है। ये सरकार जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा इस देश को दंगे की आग में झोंकने का काम करेगी। तो क्या लगता है आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उस पर कोई असर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को? जो अपोजिशन जिस तरह से यूनाइट हुई है, मतलब एक टक्कर दे पाएगी सामने जो एक बड़ा चुनाव है? देखिए, अपोजिशन नहीं, इस देश का प्रत्येक नागरिक इकट्ठा हो रहा है कि आज इस देश में जो है प्रत्येक नागरिक दुखी है, परेशान है। उसके पास शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, अच्छी सुरक्षा नहीं है, क्योंकि आज प्रत्येक नागरिक दुखी है। इस सरकार में, इस सरकार का इस देश की गति से हटना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सरकार सिर्फ उस देश को दंगे दे सकती है, जातीय भड़काऊ दंगे दे सकती है, और सिवाय दंगे कुछ नहीं दे सकती। सरकार केवल और केवल झूठ बोलती है। आज पूरे देश में इस देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कहाँ है? इस देश में आप देख लीजिए, कहीं मणिपुर देख लीजिए, कहीं मेवात देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, हाथरस देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, तमाम वो प्रदेश जहाँ इस देश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। और तमाम वो लोग जिन लोगों ने इस बहुजन समाज का वोट लिया और वोट लेकर के अपने घरों में बैठ गए, आज इस देश में अगर विपक्ष की भूमिका कोई निभा रहा है तो वह एक लीडर, एकमात्र ऐसा नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता। तो कैसे देखते हैं, हालिया दिनों में देखा कि दिल्ली और राजस्थान में 2 मुस्लिम नौजवान की हत्या कर दी जाती है, मॉब लिंचिंग। क्या धर्म के नाम पर उनकी हत्या की गई? इस सरकार के पास धर्म की राजनीति के सिवा कुछ नहीं है, दंगे करवाएगी और कुछ नहीं है। इसके बाद हमने कहा ना, सुरक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा तो बिल्कुल जीरो है। यहाँ आज इस देश में मैं तमाम उन नालायक सांसदों को कहना चाहता हूँ जो बहुजन समाज से आते हैं, जो 131 सांसद बहुजन समाज से आते हैं, वो चुप हो गए हैं। आज अगर इस देश में कोई लड़ रहा है बहुजन समाज के मान सम्मान के लिए तो वह है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी भारतीय कमीशन। क्या लगता है आने वाले दिनों में कोई फर्क पड़ेगा? जिस तरह से भीम आर्मी में मेंबरों की तादाद बढ़ रही है, क्या टक्कर दे पाएगी एक भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी कहती है? टक्कर नहीं, हम कहना चाहते हैं उन नालायक लोगों को जो संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। ये पवित्र संविधान से ये भारत देश चलता है और इस देश का रक्षा दल है भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन। और जब तक भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन जिंदा है, एडवोकेट आजाद जिंदा है, किसी औकात नहीं संविधान की तरफ आंख उठाकर देख सके। क्या लगता है कि संविधान बदलने जा रही है, ऐसा महसूस होता है? क्योंकि प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी कह रहे हैं कि संविधान में बदलाव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बदलाव? क्योंकि आज इस देश में तानाशाही और गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। लेकिन मेरा नेता, मेरा लीडर बेखौफ होकर के इस देश में बहुजन समाज की आवाज़ उठाने का काम कर रहा है। और तमाम इस भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक से कहना चाहूँगा कि इस देश में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। 2024 में इस सरकार को इस देश की गद्दी से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन के प्रत्येक कार्यकर्ता। लेकिन आपके जो नेता है उन पर भी तो हमला हो चुकी है, ऐसे में कैसे लड़ेंगे? हमला क्यों हो रहा है? हमला इसलिए हो रहा है कि बोल वही रहे हैं। अगर आज कोई इस देश के लिए लड़ रहा है, बहुजन समाज के लिए लड़ रहा है, तो वह एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता। इसलिए सरकार भीम आर्मी के चीफ को और कार्यकर्ता को टारगेट कर रही है। तो संविधान बचाओ रैली आज बंगाल में निकाले गए, पूरे देश भर में निकाले जा रहे, लेकिन समाज में कुछ बदलाव तो नज़र नहीं आ रहा है। नफरत का माहौल कायम है, धर्म के नाम पर लोगों का कत्लेआम हो रहा है। धर्म के नाम पर राजनीति सिर्फ बीजेपी सरकार कर रही है। और परिवर्तन आप पूरे देश में देखिए, राजस्थान में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, पंजाब में देखिए, हरियाणा में देखिए, कर्नाटक में देखिए, झारखंड में देखिए, बिहार में देखिए। युवा जो है इस देश का बहुजन समाज, भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन, आजाद समाज पार्टी और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के साथ है। और 2024 में एक बड़ा परिवर्तन इस देश में होगा। नए पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में देखा गया कि भाजपा के एमपी, बहुजन समाजवादी पार्टी के एमपी दानिश अली को गाली गलौज करते हैं। विपक्ष का जो रोल है, उसकी जो खामोशी है,
कैसे देखते हैं? सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष हो, सरकार विपक्ष को डराना चाहती है, धमकाना चाहती है, और जो इसके सरकार के खिलाफ बोलता है उस पर या तो हमले करवाएगी, गोली चलवाएगी, या उसको जेल में डलवाएगी, ईडी से डराएंगी। लेकिन साहब, हम भीम आर्मी के लोग हैं, संविधान में आस्था रखते हैं, नहीं डरने वाला आपकी गोली से, नहीं डरने वाला आपके डंडों से, नहीं डरने वाला आपकी जेलों से, नहीं डरने वाला आपकी लाठों से। हम लोग तब तक जिंदा हैं जब तक संविधान जिंदा है, और हम लोग इस देश में 2024 में एक बड़ा परिवर्तन करेंगे। और आज पूरे देश में अगर कोई लड़ रहा है तो वह है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। हमारा आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश में के विधानसभा 2 बार बीजेपी जीत चुकी है, लोकसभा में सबसे ज़्यादा उनके एमपी है, ऐसे में अकेले चंद्रशेखर आजाद क्या करेंगे? खत्म हो चुका है, सब झूठ की राजनीति खत्म हो गई है। समझ रही है भारत की जनता, समझ रहा है भारत का प्रत्येक नागरिक जान गया है कि झूठ का खेल, दंगों का खेल, ये सरकार सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, धर्म के नाम पर लड़ाती है, दंगे करवाती है, और कुछ नहीं। आप देखना 2024 में एक बड़ा परिवर्तन आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी करेगी। ये थे कमल सिंह वालिया जी, जो नेशनल सेक्रेटरी है भीम आर्मी के, और इनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भीम आर्मी का एक अहम रोल सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश भर में होगा। हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस देश के मुसलमान साथियों को